हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग एरा। तो आज हम लोग का टॉपिक है वेरिएशन चैप्टर 13 वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि वेरिएशन होता क्या है और इसकी फार्मूलेज और इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है और किस फार्मूले को किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में इन तक बने रहना, तभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है। मतलब हम कुछ भी, अगर मान लो कि अगर क्लास 1 में है, ठीक है, यहाँ पे अगर एक क्लास लेते हैं, क्लास 1 में है, ठीक है, और यहाँ पे फीस लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 1 में फ़ीस कितना लग रहा है, 500 लग रहा है। यहाँ पे आते हैं क्लास 2 में, फ़ीस कितना हो गया, 600। क्लास 3 में आए, फ़ीस कितना हो गया, 700। तो इस तरह से हम लोग को एक यहाँ से रिलेशन पता चल रहा है कि अगर हम क्लास इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लास इंक्रीज़ अगर होता है तो हमारा फ़ीस भी क्या होगा, फ़ीस भी हमारा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये हमको एक रिलेशन बताया कि हम 1 क्लास में 500, 2 क्लास में 600, तो यहाँ 100 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग बेसिक चीज़ जानेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट टॉपिक बढ़ता है तो सेकंड भी बढ़ेगा। तो वेरिएशन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन होता क्या है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, मान लो कि x है और y है, मतलब कुछ भी यहाँ पे ना, ये भी हो सकता है, स्पीड हो सकता है, प्रोडक्ट का मतलब कॉस्ट हो सकता है, या फिर एनीवेज क्लासेस का फीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x y। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x कुछ भी, अगर मान लो कि 1 लेते हैं और इसको 5 लेते हैं, इसको लिए 2, यहाँ 10 लिए, इसको 3 लेंगे, यहाँ 15 होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। ये कंडीशन एकदम अप्लाई होगा डायरेक्ट वेरिएशन में, नहीं अगर ये वाला मतलब पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा है या फिर फॉलो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। ये चीज़ एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए आप लोग। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे x बाई वाई इज इक्वल टू के हम लोग लिखते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। x बाई वाई इज इक्वल टू के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। ये आपको लिखना ज़रूरी है कि ये के हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब देखो कि कांस्टेंट कैसे हुआ। यहाँ पे 1/5 मैंने लिया, यहाँ पे दोबारा अगर इसको हम देखो, अगर काटते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या हो जा रहा है, 1/5, ये भी हमारा हो जा रहा है 1/5। तो हमको एक रिज़ल्ट मिला, इक्वल सभी को हम शॉर्ट फॉर्म में किए तो क्या हो गया, हमको एक ही रिज़ल्ट मिला, 1/5, 1/5, 1/5। दैट मीन्स x बाई वाई इज़ कॉन्स्टेंट। और आप लोग ये मत समझना यहाँ पे कि 1/5 मैंने यहाँ पे दिया है तो अगला इसके अकॉर्डिंग आएगा, नहीं। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लाना, और शॉर्ट फॉर्म में लाने के बाद मतलब उसको मतलब कट करने के बाद आपका एक रिज़ल्ट सभी में आएगा, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। और जब x बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
दूसरा एग्जाम्पल हम लोग एक्स और वाई से हट के दे लेते हैं हम लोग, कि दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे देखो कि क्लासेस लिए मैंने, ठीक है, 1 2 3। 1 की फ़ीस कितनी है 200, 2 की फ़ीस कितनी है 400 और 3 की फ़ीस कितनी है 600। तो सभी को अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा 1/200, इसको काटेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 1/200, इसको काटेंगे तो भी हमारा ये आएगा 1/200। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डायरेक्ट वेरिएशन, मतलब क्लास बाय फीस इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारा आ गया। दैट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। आई होप आप लोग को अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज़ और जान लेते हैं कि x/y इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x/y इज इक्वल टू k अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा k इंटू वाई होगा, ठीक है। तो इस इक्वल टू और k के लिए हम लोग एक सिंबल यूज़ करते हैं जो कि इस तरह का सिंबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन टू y, मतलब x वेरिएशन टू y या फिर x डायरेक्ट वेरिएशन टू y, ऐसे हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हमारा वेरिएशन का साइन है, डायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है, जो मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेरिएशन का ये साइन होता है हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक देखेंगे इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। इन्वर्स मतलब आप लोग को मालूम ही है, इन्वर्स क्या होता है, उल्टा होता है किसी भी चीज़ को, मतलब x लिखें इसका इन्वर्स क्या होगा 1/x होगा। तो बस हमको क्या करना है, इन्वर्स मतलब अपोजिट होता है, और इसका अगर फार्मूला लिखते हैं x वेरिएशन टू हम लोग लिखे थे ना y, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट का था तो इन्वर्स का हम लिखेंगे x वेरिएशन टू 1/y, बस इतना ही डिफरेंस है। और दूसरा कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये इन्वर्स वेरिएशन है, इसके लिए एक ट्रिक है, उसको देखते हैं। तो इन्वर्स वेरिएशन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ भी x/y, यहाँ भी कॉलम बनाएंगे हम लोग और x का वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू लेंगे। तो मान लो कि इसमें हम वैल्यू ले लिए 60, ये हो गया हमारा 240, कुछ भी ले रहे हैं, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, मतलब 60 या फिर 300 ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि ये इसका रिलेशन क्या मिल रहा है, ये डिक्रीज देन इंक्रीज, यहाँ क्या हो रहा है डिक्रीज देन इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसे वाले रिलेशन से हमको पता चलेगा कि ये इन्वर्स वेरिएशन है, ठीक है। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में डिक्रीज ही करेगा देन इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है, मतलब पहले छोटा हो सकता है फिर ये बड़ा होगा, मतलब मान लो यहाँ पे 50 भी रहता, यहाँ पे 60 रहता, तो भी मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का ही रूल होता। इन्वर्स वेरिएशन ज़रूरी नहीं है कि x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y कम हो सकता है और y बढ़ेगा तो x कम हो सकता है, ये इन्वर्स वेरिएशन की पहचान है। ये हमेशा एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, x इंक्रीज़ होगा, मान लो x डिक्रीज़ होगा तो हमारा ये यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी डिक्रीज़ होगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है डिक्रीज़ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 300 लिखे हैं, यहाँ पे क्या है एक फॉर्मेट हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ पे 200 से ये चला गया 300, तो यहाँ भी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, मतलब 50 से 120 हो गया तो ये भी बढ़ गया, नहीं, यहाँ पे 60 भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी, मतलब x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, ये इन्वर्स वेरिएशन की पहचान है, ये आप लोग माइंड में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि a b कुछ ले लेते हैं, a ले लेते हैं कुछ, यहाँ पे b ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग a ले लिए यहाँ पे 18, b ले लेते हैं 3, फिर दूसरा a ले लेते हैं 8, b ले लेते हैं 27/4 और फिर यहाँ पे a ले लेते हैं 6 और ये 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इसको हम कट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 टाइम में, यहाँ पे 6 टाइम में, ठीक है। तो ये 1/, हमको 6/1 मिला हमको। यहाँ पे इसको देखो आप कि मतलब 27/4 अगर हम करते हैं तो कितना मिल रहा है हमको
6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा हमारा 6.75, ठीक है। तो ये कितना बढ़ा, 6.75 मतलब 3.75 बढ़ा। फिर यहाँ पे क्या है, 9 है। और दूसरा चीज़ आप देखो कि यहाँ पे 18 है, ठीक है। 18 से ये डिक्रीज़ हो गया, 8 आ गया। यहाँ पे 3 है, तो ये अब क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, 6.75 आया। अब यहाँ पे 8 से ये डिक्रीज़ हो गया, 6 आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, 9 आ गया। तो इससे भी पता चलता है कि इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला हमेशा x इज इक्वल टू लिखते हैं कांस्टेंट 1/y, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू और कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, x वेरिएशन टू 1/y। तो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे आगे, तो ये x इज इक्वल टू k/y होगा, सॉरी यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, k/y होगा। देन अब इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट। मतलब दिस इज़ द फार्मूला यू हैव टू यूज़ इन सम्स। ये फार्मूला आप लोग सम्स में यूज़ करोगे। इस फार्मूले को भी आप लोग सम्स में यूज़ कर सकते हो, बट इसमें देखना होगा कि हमको कांस्टेंट दिया हुआ है या नहीं। अगर x निकालना होगा तो, और ये फार्मूले को यूज़ करने के लिए हम लोग को कांस्टेंट निकालना होगा तो भी यूज़ कर सकते हैं, x और y निकालना होगा तो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरिएशन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके टाइप्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हो और आपके शेयर करने से ये पता चल जाए, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। आज मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके सम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।